हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। 0.6 के ऊपर में बार लगा है को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q अर्थात हर शून्य के बराबर ना हो तथा p और q दोनों पूर्णांक हो तो बच्चों उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस मुख्य उदाहरण की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। देखो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना x बराबर 0.6 के ऊपर में बार। ठीक है, अब बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर 0.66666 या अनंत बार। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लिया। बच्चों देखो, समीकरण ऊपर वाले को हम 1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को हम 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 को 10 से गुना करने पर तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो 10x बराबर यहाँ पर 6.6666 अनंत बार। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब बच्चों देखो, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो 10x माइनस एक्स बराबर यहाँ से बच्चों देखो 6.6666 डॉट 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 माइनस का 0.6666 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 9x बराबर यहाँ से बच्चों देखो 6 देखो 6 में 6 घटाएंगे तो 0.00 ये आते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 9x बराबर 6। तो यहाँ से बच्चों देखो 3 से विभाजित करेंगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो यहाँ से हमें x का मान क्या प्राप्त हो गया, तो 2/3। तो बच्चों देखो, x को हम लोगों ने 2/3 के रूप में लिखा है, अर्थात p/q के रूप में लिखा है, जहाँ पर q अर्थात हर शून्य के बराबर नहीं है, साथ ही 2 और 3 क्या है, पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 2/3 परिमेय संख्या का सरल रूप है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।